जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज। लोकसभा में 145 सांसदों ने किया सिग्नेचर। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर बड़ी मात्रा में मिले थे जले नोट। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित तमाम मंत्री शामिल। सोर्सेज की खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जबरदस्त बवाल। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर की नारेबाजी। स्पीकर बोले, विपक्ष का ये रवैया उचित नहीं। स्पीकर ओम बिरला बोले, सदन में नारेबाजी उचित नहीं। सरकार सभी सवालों के जवाब देगी। सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर बड़ा आरोप। बोले, स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते। जितना मौका पक्ष को उतना मौका विपक्ष को भी मिले। सदन में चर्चा जरूरी। प्रियंका गांधी बोली, हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करें। विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के हर सवालों का देंगे जवाब। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पहलगाम के दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए। आतंकी न मारे गए न पकड़े गए। खड़गे बोले, ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे का जवाब दी सरकार। खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। हर सवाल का जवाब देंगे। विपक्ष को चिल्लाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। बोले, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा विपक्ष। ये लोग विकास और भ्रष्टाचार के लिए नहीं बोलते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक। बोले, पहलगाम एक बड़ी घटना, सरकार बहस से कन्नी काटे। विपक्ष बहस चाहता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने एयरक्राफ्ट सेफ्टी का मुद्दा उठाया। कहा, टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा। राघव चड्ढा बोले, फायदे के बाद भी एयरलाइंस में 55% पोस्ट खाली है। नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की। बोले, मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, लोकतंत्र के इस मंदिर में सरकार को सारी बातें रखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया, हमें पता चलना चाहिए। संसद में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोली, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। सरकार हम सबको विश्वास मिले। मानसून सत्र को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सवाल। पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, देश की जनता जान रही है। संसद में पहलगाम आतंकवादी हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। कार्रवाई शुरू होते सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा। कार्रवाई शुरू होते ही सदन में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर भी बिहार विधानसभा में हंगामा। शोक प्रस्ताव के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी बोले, विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी। लोकतंत्र को अगर कोई खत्म करने का प्रयास करेगा तो चुप नहीं रहेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा। जबरदस्ती लोगों से वोटिंग अधिकार छीना जा रहा। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों? इन्हें परेशानी है तो राष्ट्रभक्त नहीं। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद सांभवी चौधरी ने पूछा, विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज। बोले, सरकार नहीं चाहती उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की विपक्ष को सलाह, जनहित के मुद्दे को लेकर वॉकआउट न करें, सदन में ही अपनी बात को मजबूती से रखें। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, संसद में जश्न मनाने का समय। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कार्रवाई को लेकर सभी को उत्साहित होना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम चैलेंज से इंकार करने पर भड़के विधायक। बोले, अगर हम लालू प्रसाद को उनके जन्मस्थल से ही चुनाव लड़ने को बोलेंगे तो क्या मानेंगे? ममता का चुनाव आयोग को चैलेंज। कहा, बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईट से ईट बजा देंगे। वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटने नहीं देंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी 2 ईद चला रही, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी वाले पहले जय श्री राम कहते थे, आज जय मां दुर्गा, जय मां काली कह रहे। 10 महीने बाद जय बांग्ला भी कहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों ने ली शपथ। जस्टिस वी कामेश्वर राव, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण मोंगा, ओम प्रकाश शुक्ला, विवेक चौधरी और जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे ने ली शपथ। 6 नए जज मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या 40 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 60 हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को किया बरी। निचली अदालत के फैसले को किया रद्द।
हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना, गवाहों की गवाही पर सवाल उठाए। कहा कई गवाह धमाके के 100 दिन के बाद तक चुप रहे। निचली अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी माना था। एक आरोपी की हुई मौत 2006 में लोकल ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट, जिसमें 180 की जान गई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर वेटिंग कर रहे यात्री उठा सकेंगे डेल वाइब्स का आनंद। जीएमआर एरो के नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ने की पहल। डीएल वाइब्स में कथक और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्यों की होगी लाइव प्रस्तुति। शहनाई, संतूर, सितार और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत का भी उठा पाएंगे आनंद। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। पकड़े गए आरोपियों के फोन से व्हाट्सएप ग्रुप के मिले सबूत। धार्मिक भावना भड़काकर इलाके में दंगे कराने की साजिश थी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत। धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आने पर विश्व हिंदू परिषद का फैसला। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन का प्लान बनाया। शिविरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 6 नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की सुनी फरियाद। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। एनएसयूआई के ओडिशा अध्यक्ष उदित प्रधान को पार्टी ने किया सस्पेंड। दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा। पुरुष और महिला समेत 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी पटना में एक और मर्डर। जमीन विवाद में आदित्य नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का बयान। विपक्ष माहौल बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा। आज का बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों की भीड़ रही। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जनसैलाब। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर की पुष्प वर्षा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई। सीएम मोहन यादव यात्रा में शामिल हुए। भोलेनाथ के नगर भ्रमण में उमड़ा जनसैलाब। भक्तों ने बाबा महाकाल के लगाए जयकारे। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। कई श्रद्धालु फंसे, कई लोग घायल। राहत बचाव कार्य जारी। देहरादून में बदला मौसम। भारी बारिश के साथ पड़े ओले। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर अचानक बहने लगा झरना। काफी देर तक गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ा। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमो घाट जलमग्न। निचले इलाके में पानी भरा। भारी बारिश के चलते उधमपुर में कई जगह जलजमाव से हालात खराब। बिरमा ब्रिज इलाके में लोगों का आना जाना मुश्किल। चंडीगढ़ में कई जगहों पर बारिश। तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। एनआईआरएल का आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया। 2027 तक आएगा 4000 करोड़ का इश्यू। सैमसंग के फोल्ड लेवल फोन्स ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फोन्स बेचे गए। भारतीय बाजार में आज लॉन्च होगी इलेक्ट्रिक एमपीवी एमजी M9 कार की एक शोरूम। कीमत 70 से 75 लाख रुपए। भारत के यूपीआई की दुनिया भर में धमक। हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा की हो रही पेमेंट। अब बच्चों के लिए ऐप बनाएगी एलन मस्क की कंपनी। पेरेंटल गाइडेंस के साथ बेबी ग्रो ऐप की जल्द होगी लॉन्चिंग। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले टीम इंडिया को झटका। सीरीज से बाहर हुए ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी प्रैक्टिस सेशन के दौरान लगी थी चोट। टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी नहीं खेल पाएंगे चौथा मैच। नेट सेशन में बाएं हाथ के अंगूठे में लगी थी चोट। बैकअप के तौर पर अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया। चौथे टेस्ट से पहले बढ़ी टीम इंडिया की चिंता। टीम के 4 खिलाड़ी हुए चोटिल। प्लेइंग 11 बनाना हुआ मुश्किल। आकाशदीप और बुमराह की फिटनेस पर भी संशय। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 आई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का धमाकेदार आगाज। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से दी मात। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे डेब्यूटेंट मिचेल ओवेन। 27 गेंद पर 50 रन बनाने के साथ 1 विकेट भी झटका।